नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से। लगातार सेना का अपमान, ये बार बार बात उठाती थी बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं सेना का अपमान किया जा रहा है। उसी क्रम पर हम आज आए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव और ऑल इंडिया कौमी तजवीज के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हैदर जी के पास। चलिए उनसे बात करते हैं। सर क्या बोलेंगे? शाह जी मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय, उनका बयान आता है और कहते कर्नल सोफिया को पाकिस्तान की बेटी बना देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आतंकवादी की जो बेटी बना भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आदमी पद में जाता है तो सबसे पहले उसका नैतिक पतन होता है और उसके मुंह से हमेशा गंदी ओछी मानसिकता वाली बात निकलती है, घटिया पब्लिसिटी, खाली पब्लिसिटी पाने के लिए। क्योंकि ये मंत्री को जब पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा था, कर्नल सोफिया एक मुस्लिम होने के कारण वो मुस्लिम थी, लेकिन उसके में क्वालिटी थी, उसके में क्षमता थी, इसलिए उसने जाके पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार के आया। तो देश ने उसका सम्मान किया। ये उनको पच नहीं पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनका मकसद तो हिंदुस्तान में फूट डालो राज करो की नीति का था। ये मकसद अभी खत्म हो गया था पहलगाम हत्याकांड के बाद, जब पूरा देश एक हो गया। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना बौद्ध, हर धर्म के लोगों ने खड़े होकर मांग की कि पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी की गलती है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए, झुक गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सीज फायर करा दिया, एक दिन पहले वो ट्वीट कर दिया। और इतनी ज्यादा कमजोरी, इस देश का इतना कमजोर कायर मुख्य प्रधानमंत्री कोई नहीं है। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे चुका था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों ने तो खुलेआम बोला कि हम सब आपके साथ हैं मोदी जी, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। और हमारे सेना ने साबित किया कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। लेकिन अब जब उसके बाद पूरे सेना के गतिविधियों के कारण कर्नल सोफिया जी को, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो काम किया इस देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में, जो और भी कोई सैनिक भाई करता तो उसको भी वैसी सलामी मिलती। उसको भी कोई महिला भी करती अगर हमारे सेना की, तो उसको भी वो सलामी मिलती कि वो अकेले वहां जाके 9 जगह आतंकवादियों के घर मारी। इससे बीजेपी वालों लोगों का खाना पीना बंद। और आरएसएस चाहती नहीं है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अच्छे से भाईचारा हो। अगर वो चाहती तो सबसे पहले विजय साहब को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता, एफआईआर किया जाता, पहले बोलते साथ उसका मुंह काला किया जाता, उसको पूरे शहर में घुमाया जाता काला मुंह करके। तो ऐसे काले, ये देश के असली गद्दार ऐसे लोग हैं ना, जो देश के अमन सुकून को दूर करके नफरत करना चाहते, नफरत फैलाना चाहते, ऐसे लोग हैं विजय साहब। इन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में नहीं बोला है, इन्होंने हिंदुस्तान की जितनी बेटियां हैं जो सेना में सर्विस दे रही हैं या देश सेवा कर रही किसी भी विभाग में, उन सब बेटियों को बोला है। ये बहुत निर्लज और गैर जिम्मेदार आदमी है। इस आदमी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में हिंदुस्तान की बेटी को किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलने का किसी को साहस ना हो। बड़ा निर्लज लोग हैं बीजेपी के लिए जो मंत्री लोग। 23 मिनट तक पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क जाम, सर्वर जाम कर दिया गया था कि कोई हमारे प्लेन गए वहां पहचान उन्हें पता तक नहीं कर पाए। और उसके बाद 9 जगह ठिकानों पर हमला होता है और उसके बाद 10 को एकाएक बात सामने आती है कि दोनों में सीज फायर हो गया। एक तरह से धक्का पहुंच लगता, कैसा लगा उस दिन सुन के? ये तो मौका था। मैंने भी मेरे पास एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे थल सेना के 3 पूर्व अध्यक्ष ने बयान दिया है कि अब ये मौका पाकिस्तान के साथ तो कभी नहीं लगेगा। जब हमारा पूरा देश ना, देश देश यहाँ तक कि जो सबसे सेंसिटिव एरिया हिंदुस्तान का, कश्मीर, कश्मीर के पूरे नागरिक इस आतंकवाद के खिलाफ उतर गए थे रोड में। 4 रोज श्रीनगर बंद, पहलगांव बंद था, 6 रोज श्रीनगर बंद था, एक एक बच्चा वहां पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। इससे जो सुनहरा चांद था, नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए ट्रंप की बात मान के सीज फायर कर दी एक तरफा। ना कोई लिखा पढ़ी, ना कोई करारनामा, ना कोई बात कि पाकिस्तान है जिंदगी में नहीं सुधरने वाला। हम लोग का कहावत है कि कुत्ते की नली को 12 साल नली में रखो, मैं कहता हूँ वो ठीक हो सकती है। पाकिस्तान के लोग अपने मिजाज से ठीक नहीं हो सकते, उनके मिजाज में ही हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत है और वो घटियापन पे ही काम करते हैं। उनकी जो व्यवस्था चल रही है वो सिर्फ हिंदुस्तान की
हिंदुस्तान की बुराई में, हिंदुस्तान को नफरत फैलाने में, हिंदुस्तान को बर्बाद करने, इसी चलते पाकिस्तान जिंदा है। तो ये मौका मिला था नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में इतिहास में इनका नाम सरदार पटेल जी के बाद, इंदिरा गांधी जी के बाद आता। तो ये उन दोनों के ना कद के बराबर क्या, पैर की जूती भी नहीं बन पाए। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका को धुतकार दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। इन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का चुनाव में फायदा ले, बच्चा इनकी बात समझ गया है कि ये किसी के नहीं है, ये उद्योगपति के है और इस देश की अखंडता से इनको अब कोई मतलब नहीं है। उप मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है कि पूरा सेना, पूरा देश चरणों में नतमस्तक है। अब अभी विजय शाह के ऊपर अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती तो ऐसे लोगों का मुंह आप ही अब गोल फेविकल से जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश की, तो ये चमचागिरी की, चापलूसी की, चाटुकरता की हद इसने पार कर दी कि सब नरेंद्र मोदी जी के नतमस्तक है। शायद उस आदमी को ये नहीं मालूम, उस मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, बनारस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को 4 लाख वोट कम मिले। तो अपने जहाँ जहाँ के सांसद हैं वहाँ की 4 लाख जनता इनको नहीं चाहती। हिंदुस्तान के 140 1 अरब 40 करोड़ लोग क्या चाहेंगे? और मैं तो नतमस्तक हूँ नहीं, ना मैं वोट देता, ना मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री है, हर देशी राष्ट्रीय मुद्दे में उनके साथ हूँ, देश की एकता के लिए उनके साथ हूँ। लेकिन ये तो कायर मुख्यमंत्री ना, 56 इंची तो गया, 56 इंची खत्म हो चुका है। तो आप सेना के चरणों में नतमस्तक है कि अब जो नहीं, मैं तो भैया मेरे अब्दुल हैदर की बात, मेरा अब्दुल हैदर बलौदा बाजार में रहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही जगह नतमस्तक होता हूँ, अल्लाह के सामने। ठीक है, और रह गई सम्मान, रह गई सम्मान, रह गई सम्मान, इज्जत, है नी? तो मेरे लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं ये नहीं बोलता खून दे देंगे, मैंने साबित किया है कि जब जरूरत पड़ी है मेरे शहर में, यहाँ के लोगों को, नागरिकों को मेरी, तो मैंने उस समय अपने लोगों को यहाँ पे मदद किया। तो जब मैंने मदद किया तो मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। और सेना के प्रति सम्मान हमारा नहीं रहेगा तो किसके प्रति रहेगा? सेना हमारी, सेना के चलते ही हम आज यहाँ मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ अच्छे से, इतना सुरक्षित हूँ, इतना अमनो-अमान में हूँ, तो मैं इतने अच्छे से हूँ कि उनके चलते दे रहा हूँ। उनका एहसान है, वो उनका एहसान कहीं नहीं छूटा जा सकता। ये विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जो है ना, मुरली तक देवड़ा के जो है मुख्यमंत्री, इन लोगों को राष्ट्रद्रोह करके इन लोगों को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बीच चौक में खड़े करना चाहिए। हर जाने आने वाला इनको रोज एक रापट मारे। क्या बोलेंगे? अभी तक भाजपा के द्वारा इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, होना भी नहीं है, मंत्री पद बना हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति में भरोसा करती है। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आया होगा कि पहलगांव हत्याकांड के बाद हिंदुस्तान में तो हम जो 10 साल से मेहनत करे थे, नफरत का बाजार गर्म करे थे, मॉब लीचिंग हो रही थी, मुसलमानों की कहीं झंडे लगाए जा रहे थे, कहीं भगवे झंडे लग रहे थे, कहीं इस्लामी झंडे लग रहे थे, कहीं चादर में कुरान की आयत लिख के जलाई जा रही थी। हिंदुस्तान में नफरत फैले और इतनी नफरत फैले कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अलग नजर आए। लेकिन पहलगांव जैसी दुर्दांत, पहलगांव में जो घटना घटी जिससे पूरा देश हतबक हो गया और हर कोई खड़े हो गया कि हम पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वह अरे हमारे देश के 56 इंची के, मेरे ख्याल से गुब्बारा का 56 इंची से पुना हुआ होगा, या तो झील तो जाते नहीं नरेंद्र मोदी जी। बहुत गलत किया उन्होंने इस देश के साथ, ये देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। अब बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि उनको अब कोई सत्ता नहीं मिलने वाली, ना बिहार में मिलेगी ना कहीं भी। जब देश उनके साथ था वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए। वो कौन होता है तीसरा आदमी जो हमारे में मध्यस्थता करेगा? उसकी औकात क्या है? वो होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, हमारे देश को उससे कोई ताल्लुकात नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थक हूँ, कांग्रेसी हूँ, लेकिन उनका समर्थक ट्रंप का बयान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थक हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। कि जब परमाणु विस्फोट हो रहा था तो उनको बोला गया था कि परमाणु बम लगा देंगे, तो उन्होंने बोला था कि हम घास फूस खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, सूखा चना खा लेंगे, अपने देश के सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं। उन्होंने अमेरिका को धुतकारा था और ये उनका वारिस होके ना अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गया। तो नरेंद्र मोदी के आगे कोई नतमस्तक नहीं हुआ है। और खाली 4 दिन की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो मोदी जी कई जगह नतमस्तक होते नजर आएंगे। हो सकता है तिहाड़ जेल भी हो। तो साथियों, लगातार जो इस तरह की बयानबाजी आ रही है, खासकर सेना के जो खिलाफ आ रही है, सेना को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम आज प्रदेश सचिव के पास आए थे, चलते कांग्रेस के। अब इसी क्रम में हम भाजपा के जो नेता और अन्य पार्टी के नेता और साथ ही साथ जो आम पब्लिक है उनसे भी बात करेंगे, क्या कहती है उनकी राय।
आशीष शुक्ला, ज्योति बबली न्यूज।